हाँ, हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो है हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं। सही है। सीक्वेंस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हो जाते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन याद रखो, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, व्हेन देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और जब हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या हो, एन अवेलेबिलिटी हो, तो फिर क्या हो जाता है, ये पायरुवेट जो है क्रिप्स साइकिल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, बल्कि ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, which is dangerous for your body। सही है। और इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक पाथवे प्रोसीड इन द साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस इज ओकर प्लेस इन वियर साइटोप्लाज्म में। आप लोग ने सेल पढ़ा होगा ना, एक में साइटोप्लाज्म होता है, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, इस तरह थोड़ा बहुत। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगर ये सवाल आ जाए कि where the glycolytic pathway occur place, the glycolytic pathway is occur place within the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में ओकर प्लेस होता है। सही है। याद रखो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स है, ऐसा नहीं है बस ग्लाइकोलाइसिस है, आपने ग्लूकोज खा लिया बस ग्लाइकोलाइसिस हो गया। सही है। और इसका मकसद क्या है, फॉर द, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस या क्रिप साइकिल, इन सब का मकसद क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सही है। और प्रोडक्शन का एटीपी जब होगा तब ही आपके सेल को एनर्जी मिलेगी, तब ही आप लोग काम कर सकोगे। अगर मैं आप आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द एटीपी प्रोडक्शन में जब खाना खाता हूँ, इस खाने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट हो जाती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है डिफरेंट स्टेप्स है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, यही पायरुवेट जो है क्रिप साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पलटे याद रखो, दोबारा बता रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है इट इज ओकर प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अगर एरोबिक कंडीशन हो तो टू पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, अगर एनएरोबिक कंडीशन हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी थोड़ा बहुत इस पे रोशनी में डाल रहा हूँ, इसकी वीडियो हमारे पास बनी बनाई है। ग्लाइकोलाइसिस को आप दोबारा सुन लोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। इसकी आप लोग आसान तरीका याद करने का आसान तरीका ये है कि आप लोग इसके लिए अपना कोई लिंक बना दो। सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लिया, आप लोगों को एक कर्सर नजर आ रहा होगा, ये ग्लूकोज है, यहाँ पर एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। तो इसका मतलब आपका एनर्जी यहाँ पर क्या, कंज्यूमिंग, कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो, यहाँ पर भी एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो कितने, एक एक मॉलिक्यूल एक एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट यूज हो गई, एक ट्राइफॉस्फेट जो है डाइफॉस्फेट में, यानी 3 रुपए थे, तीन तीन फास्फेट थे, वो एक 2 फास्फेट में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर भी एनर्जी कंजप्शन हुई। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की एनर्जी कंजप्शन हुई और यहाँ पर एनर्जी बनना शुरू हो गई। हम जैसे करते हैं, जब कोई कारोबार शुरू करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम कंजम्पशन करते हैं, पहले हम खर्चा करते हैं, फिर ही हमें फायदा होता है। इसी तरह कुदरत ने ये निजाम बनाया है कि पहले खर्च करते हैं, फिर फायदा मिलता है। तो इसी तरह ग्लूकोज जब हम ले लेते हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज को एक एंजाइम मिलता है। इस ग्लूकोज पे कौन सा एंजाइम होता है, हेक्सोज काइनेज एंजाइम। सही है। हेक्सोज काइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में, किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, लेकिन 6 नंबर कार्बन पे कौन अटैच है, फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, इसलिए हम इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। यही ग्लूकोज 6 फास्फेट पे जब इफेक्ट करता है, कौन सा एंजाइम इफेक्ट करता है, फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम, फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम, ये इफेक्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को, कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। याद रखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरली सेम है। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरली क्या है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल इसमें भी 6 नंबर कार्बन है, इस ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी 6 नंबर कार्बन है, लेकिन मॉलिक्यूलरली इसके शेप में डिफरेंट है। दोनों सेम है तकरीबन। सही है। दोनों हेक्सोज शुगर है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। सही है। इसके जो अरेंजमेंट है इसको चेंज कर लेते हैं। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे जब एटीपी एनर्जी कंजम्पशन हो जाती है, और इस पे एंजाइम इफेक्ट करता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम जब इस पे एक करता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, उसको कन्वर्ट करता है
फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट। 1,6 बिस्फास्फेट का मतलब ये है कि पहले नंबर कार्बन पे ग्लूकोज के पहले नंबर कार्बन के साथ फास्फेट को अटैच कर लेते हैं और छठे नंबर पे तो ऑलरेडी है, और इसको हम बिस्फास्फेट इसलिए कहते हैं कि 2 फास्फेट है, सही है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट पे जब इफेक्ट कर लेते हैं, एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम दो चीजों में कन्वर्ट करता है। आप लोग ने ये देखे होंगे कि एल्डोलेज एंजाइम पे 1,6 बिस्फास्फेट, फ्रक्टोज जो है हमारे पास हेक्सोज शुगर है, लेकिन यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, और दूसरा क्या है, ग्लिसराइल एडिनोफास्फेट है। सही, ग्लिसराइल एडिनोफास्फेट जो है, ये एल्डोलेज एंजाइम इसको दो ट्रायोज शुगर में कन्वर्ट करता है। ये भी ट्रायोज शुगर है, ये भी ट्रायोज शुगर है। यही ट्रायोज शुगर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जब ग्लिसराइल एडिनोफास्फेट हाइड्रोजनेज एंजाइम जब इस पे इफेक्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। 1,3 का मतलब फर्स्ट नंबर, और तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है, तीसरे नंबर पे फास्फेट अटैच है। ग्लिसरेट इसलिए कहते हैं कि ये ट्रायो शुगर हो गया। इसी तरह 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट पे जब फास्फोग्लिसरेट काइनेज जो है इस पे काम कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, यानी 1 फर्स्ट नंबर कार्बन से जो है वो फास्फेट को हटा देता है। यहाँ पर सिर्फ एक फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है। इसी तरह फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम जो है 3 नंबर कार्बन से फास्फेट को हटा के दूसरे नंबर कार्बन पे फास्फेट को अटैच करता है, वही ग्लिसरेट होता है। लेकिन ग्लिसरेट के तीसरे नंबर कार्बन से फास्फेट को हटा के दूसरे नंबर के साथ फास्फेट को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह इनोलेज एंजाइम जब इस पे कर लेते हैं तो फास्फो एनेलोपाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, और पाइरुवेट काइनेज जो है इस पे जब इफेक्ट कर लेते हैं, इस पे काम करे, इसको पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है। ये एरोबिक कंडीशन है, और यही जब एरोबिक कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है, वेट, जब हमारे पास एरोबिक कंडीशन होती है तो एरोबिक कंडीशन होती है तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास एनारोबिक कंडीशन होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। फिर हमारे पास स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, टू फेजेस है। वन फेजेस में क्या है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट ये है, वन फेज ये है, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। यहाँ तक वन पेस है, यहाँ के बाद ये दूसरा पेस है। सही है। तो पेस वन में क्या हो गया, पेस वन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ, यहाँ पर द प्रोसेस कंज्यूम 2 एटीपी। ये भी सबूत के साथ हम बताते हैं कि यहाँ पर कितनी कंजम्पशन ऑफ एटीपी हो गई, 2 एटीपी। एक एटीपी यहाँ पर कंज्यूम हो गया, यहाँ पर तो 2 एटीपी यहाँ पर कंज्यूमशन हो गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सही है, वन पेस है। सेकंड पेस में क्या कह रहे हैं, the two molecule of glyceraldehyde 3 phosphate are converted to pyruvate under aerobic state। हमने ये बताया था, aerobic condition हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, with generation of 4 ATP at separate level and 6 ATP at the respiratory chain level। तो हम ये बता सकते हैं कि 6 और 4 कितने हो गए, 10 ATP बनाते हैं। कौन, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। लेकिन जब एनारोबिक कंडीशन हो तो फिर कितने ATP बनाएंगी, 4 ATP बनाएंगे। सही है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग इससे एमसीक्यूज बना देना। अभी दोबारा, ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड एट 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कितने हैं, 3 हैं। एक है ग्लूकोकाइनेज सी, इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो वापस नहीं जा सकते। एक है फास्फोप्रोक्टोकाइनेज 1, और दूसरा है पायरोवेट काइनेज। देखो अभी देखते हैं, यहां से बताते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल का मतलब अगर ये कोई कन्वर्ट हो जाता है तो ये वापस नहीं जाता है। जैसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल ब्रेन डेथ ना, इसी तरह इसमें भी ये काम होता है। देखो हमने ये पढ़ा ना, हेक्सोज ग्लूकोज अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये वापस नहीं जाता, ये इरिवर्सिबल है। और एक हमारे पास फास्फोप्रोक्टोकाइनेज, फास्फोप्रोक्टोकाइनेज ये अगर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इसमें कन्वर्ट होता है, ये वापस इसमें नहीं जाएगा। ये दो इरिवर्सिबल हो गए। और एक हमने पढ़ा पायरुवेट काइनेज, एक है पायरुवेट काइनेज, ये है।
ये अगर ये पायरुवेट में फास्फोएनोल पायरुवेट जो है इसमें कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट जो है वापस नहीं जाएगा। तो हम ये सवाल भी आ सकता है कि हाउ मेनी इरिवर्सिबल रिएक्शन टेकन प्लेस इन ग्लाइकोलाइसिस, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं? ग्लूकोज काइनेज या हेक्सोकाइनेज भी इसको कहते हैं, और फास्फोप्रोक्टोकाइनेज 1 और पायरुवेट काइनेज। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज है, वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। दूसरा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ज्यादा है, हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम कुछ कवर कर ले। द मेजर पाथवेज फॉर ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। ये हमारे पास दूसरा साइकिल शुरू होगा। आप लोगों को मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब एरोबिक कंडीशन हो तो यही टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। दूसरा टीसीए शॉर्टकट भी कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या क्रिप साइकिल भी कहते हैं। अभी इसमें क्या बोले? इट इज फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम का। इट इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम ये बोलते हैं कि ये फाइनल पाथवे है कार्बोहाइड्रेट का, सही है, लिपिड का और प्रोटीन का, बिकॉज ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड मोस्ट अमीनो एसिड आर मेटाबोलाइज्ड टू एसिटाइल को एंड इंटरमीडिएट ऑफ द साइकिल। याद रखो, आप लोगों ने देखे होंगे जब अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज जो है आपके जिस्म में कम हो जाए और आप खाने में भी ग्लूकोज नहीं खाते हो, तो हमारा अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड पाथवे हमारे पास कौन हो जाता है? लिपिड स्टार्ट हो जाती है। जब लिपिड की अवेलेबिलिटी कंपनसेशन खत्म हो जाती है तो फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की स्टार्टिंग कौन करता है? क्रेब्स साइकिल के जरिए स्टार्ट हो जाती है, सही। इसमें याद रखो कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज द पाथवे ओनली फॉर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ये भी बोल सकते हो। लेकिन क्रेब्स साइकिल जो है वो ग्लूकोज के जो पायरुवेट में कन्वर्जन होती है इसको मजीद चेंजिंग लेके आता है, पाथवे को कंटिन्यू करता है। और इसके अलावा जब अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाते हैं, आइदर लिपिड मेटाबॉलिज्म आइदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसके लिए कौन सा साइकिल होता है? क्रिप साइकिल होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती है, याद रखना, सही है। अभी तक कोई सवाल हो तो प्लीज बोल दो, मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों को टाइम दे, प्लीज बोल दो कोई बोल रहा हो तो। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, प्लीज बोल दो। चलो मैं बोल रहा हूँ। द मेजर पाथवे सिट्रिक एसिड जो है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें क्या होता है? एनएडी निको एडिनो डाइफॉस्फेट और एफएडी are reduced and subsequently reoxidized in the respiratory chain with the formation of ATP। सबर, यहाँ पर पाथवे कहाँ है? ये है, याद रखो। हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पर ओकर प्लेस होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इट इज ओकर प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ओकर प्लेस होता है। ऑल एंजाइम ऑफ द TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट, इसमें एक एंजाइम नहीं होता है, सुसिनाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये भी आ सकता है, ये सवाल भी आ सकता है कि सारा एंजाइम जो है जो इस पाथवे में मुफीद होता है, सारा मौजूद होता है, लेकिन एक एंजाइम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद मौजूद नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सुसिनाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम व्हिच इज टाइटली बॉन्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सही है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। द एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर इन क्लोज प्रोक्सिमेटली टू द एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। अभी यहाँ से हमारा काम यहीं पर है, ये पाथवे थोड़ा बहुत समझाना है। हमने ये पढ़ा था कि जब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट पे जब हमारे पास कौन सा एंजाइम एक्ट कर लेता है? एसिटाइल कोएंजाइम, इसको कन्वर्ट करता है ऑक्सिलो एसीटेट, और ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है साइट्रेट में। कौन सा एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है? साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम में ये एंजाइम मौजूद होते हैं।
और ये साइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोसाइट्रेट में, और इसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, एकोनिटेज एंजाइम। और यही आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हम इसमें डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट से इतना वो नहीं आता है, जो जो आता है वो आप लोग को बता रहा हूँ, सही है। माइनर पाथवे में हमारे पास क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। मेरे ख्याल से आज मैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोर हो जाओगे, इसलिए आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, प्लीज आप लोग बोल दो। तो इतना पूरा है, सही है आज के लिए, ये बहुत मुश्किल है भाई आप लोगों के लिए, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा।